अस्सलाम वालेकुम। मैं सुहेल अहमद ख़ान, आपका यूट्यूब ट्यूटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th सिंटैक्स का यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स, कि आपने दिए गए नंबर की शनाख्त करनी है कि इसमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इररेशनल नंबर, एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम, और हर एक को आपने सेपरेट कॉलम में लिखना है। इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर को आपने रेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखना है और इररेशनल नंबर्स को आपने इररेशनल नंबर्स के कॉलम में लिखना है। तो रेशनल और इररेशनल नंबर्स को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन का पता हो। जब आपको डेसिमल फ्रैक्शन का पता होगा तो आपके लिए रेशनल और इररेशनल नंबर्स की पहचान करना बहुत आसान हो जाती है। तो रेशनल नंबर के हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें मैंने डिटेल में रेशनल और इररेशनल नंबर को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो ये चीज़ आपकी और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो मैं आपको ज़रा सा दोबारा से यहाँ टच दे देता हूँ। उसमें डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको जब आप सॉल्व करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आपके पास उसका आंसर जो है वो पॉइंट में आता है, या आंसर में अशारिया आता है या डेसिमल आता है, तो इसलिए हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद वो एक खास डिजिट पर जाकर एंड हो जाता है, यानी पॉइंट के बाद वो पहले डिजिट या दूसरे डिजिट पे आकर वो डिवीजन खत्म हो जाती है, वो एंड हो जाता है, यानी टर्मिनेट हो जाता है। तो ऐसा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाता है। इसकी मैंने एग्जांपल यहाँ लिखी हुई, जैसे 1/2। अब 1/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन जाकर पॉइंट के बाद 5 पर रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, 5 पर खत्म हो जाती है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये 5 पर जाकर क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया। ये फ्रैक्शन 5 पे जाके टर्मिनेट हो गया, इसलिए ये क्या है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। दूसरी एग्जांपल दी हुई है यहाँ 1/4। 1/4 को हम डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट के बाद 5 यानी 5 पर जाकर ये एंड हो जाती है, सेकंड डिजिट पर जाकर ये स्टॉप हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो इसलिए ये भी क्या है? एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ टर्मिनेटिंग समझा दिया और साथ में मैंने आपको ये बात भी क्लियर कर दी कि टर्मिनेटिंग जितने भी फ्रैक्शन होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जितने भी होंगे वो तमाम क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जिसको आप जब डिवाइड करते हैं या सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डिवीजन मुसलसल पॉइंट के बाद चल रही होती है, खत्म नहीं हो रही होती है, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच रहा होता है और डिवीजन कंटिन्यू रहती है। आप उसको सारी जिंदगी डिवाइड करते रहेंगे, वो खत्म नहीं होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है उसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास जो है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसा फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी वो डिवीजन उसकी खत्म नहीं हो रही हो। जैसे 1/3 को हमने डिवाइड किया, 1/3 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 0.3333, इस तरह एक पॉइंट के बाद 33 आता जा रहा है और जो है रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा, तो ये मुसलसल चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद डिजिट एक जैसे रिपीट हो रहे हो, एक सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं मुसलसल, तो ये फिर हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग जो एंड नहीं होता है, टर्मिनेट खत्म नहीं होता है, रिकरिंग जो सेम होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं हो रहा, रिकरिंग ये सेम है, पॉइंट का डिजिट सेम है। दूसरा मैंने यहाँ लिखा हुआ 9/11। 9/11 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास
0.818181 इसी तरह रिपीट हो रहा होता है और इसकी भी डिवीजन जो है वो खत्म नहीं होती, यानी ये टर्मिनेट नहीं होता, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो 81 और 81 ये दो नंबर मुसलसल रिपीट हो रहे हैं। एक नंबर रिपीट हो बार बार, दो नंबर मुसलसल रिपीट हो, तीन नंबर मुसलसल रिपीट हो, चार नंबर मुसलसल रिपीट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन ही कहलाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग का जो रिकरिंग वाली जो काइंड है वो भी हमारे पास क्या होती है, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग होता है वो हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी हमारे पास क्या होता है, रेशनल। तो दो चीजें मैंने आपको समझा दी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और एक नॉन टर्मिनेटिंग का जो फर्स्ट काइंड है रिकरिंग, वो दोनों आपके पास क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती है। तीसरी पे बात करते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग सेकंड काइंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, ये भी उसी तरह होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन पॉइंट के बाद इसमें डिजिट डिफरेंट होते हैं। यहां देखें, पॉइंट के बाद जब डिजिट डिफरेंट आ रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही वो, क्योंकि एंड नहीं हो रहा, लेकिन नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग किस वजह से है, क्योंकि डिजिट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो रूट टू का आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, पॉइंट के बाद डिजिट डिफरेंट आएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये एक नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इसी तरह रूट 3 का रूट लेंगे तो पॉइंट के बाद 7320, तो ये भी डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं, रिपीट डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं बार बार। तो कहने का मकसद ये है, तो ये भी क्या है हमारे पास, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होगा, इररेशनल होगा। तीन चीजें समझाई मैंने आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो कि रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यू सेम आ रही हो वो रेशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग जिसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज डिफरेंट आ रही हो वो हमारे पास इररेशनल होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है पार्ट वन में हमें दिया हुआ 1/5। 1/5 जो है वो हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे पता चला, देखें, सबसे पहली बात ये है कि अगर फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों आपको क्या दिए गए हो, इंटीजर्स दिए गए हो, तो आप ये अंदाजा लगा लें, यानी 99% ऐसे फ्रैक्शन जो है वो रेशनल होंगे जिसमें ऊपर और नीचे दोनों क्या दिए हो, इंटीजर्स दिए हो। फिर भी हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करते हैं, 5 बाहर आ गया, 1 अंदर चला गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया हमने, 5 2 10। देखें ये 2 पर आकर ये टर्मिनेट हो गया, क्यों, नीचे रिमाइंडर 0 हो गया, खत्म हो गया, यानी ये 2 पर आकर ये जो है डिवीजन रुक गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है ये। तो इसको हम लिखेंगे रेशनल नंबर के कॉलम में 1/5। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में देखें √2 दिया गया है। ये √2 एक नॉन इंटीजर्स है। इंटीजर्स के बारे में तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव नंबर ले लें, यानी सारे नेचुरल नंबर ले लें, नेगेटिव इंटीजर्स ले लें और 0, ये सब अगर हम मिलाकर एक सेट में लिखते हैं तो ये हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये √2 हमारे पास इंटीजर्स में नहीं आता, यानी ये नॉन इंटीजर्स है। नॉन इंटीजर कोई भी होगा फ्रैक्शन में, ऊपर है या नीचे है, न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, तो नॉन इंटीजर जो है वो हमारे पास हमेशा क्या कहलाएगा, इररेशनल कहलाएगा। तो ये हमारे पास हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इररेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ एक नॉन इंटीजर आया हुआ है। फिर उसके बाद पार्ट 3 देखेंगे तो 5/√6, यहाँ भी √6 नॉन इंटीजर है, तो आप इसे भी आंखें बंद करके इररेशनल के कॉलम में लिख लेंगे कि 5/√6। उसके बाद देखें नंबर 4 पार्ट में 2/8, 2 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा 2/8। डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 हमने बाहर रखा, 2 अंदर गया, तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 8 2 16 आ गया, माइनस किया, 4 बच गया, फिर 0 बढ़ाया, 8 5 40, यानी ये पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट पर जाकर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो हमारे पास होता है वो रेशनल नंबर होता है, मैंने इसको रेशनल नंबर के कॉलम में लिख लिया। फिर उसके बाद 5 नंबर देखें 1/√3। √3 एक नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम आंखें बंद करके कहा लिख देंगे, इररेशनल के कॉलम में, कि ये एक हमारे पास इररेशनल नंबर है। √8 भी हमारे पास क्या है,
नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये भी एक नॉन इंटीजर है, इसलिए ये इर्रेशनल कहलाएगा। उसके बाद ऑयलर नंबर है। ऑयलर नंबर हमारे पास होता है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, इसकी वैल्यू होती है 2.718284590, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। तो आप अगर देखें तो पॉइंट, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, पॉइंट के बाद अगर आप देखें तो 718284590 तमाम पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर हैं। इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो यानी ऑयलर नंबर जो है हमारे पास वो एक इर्रेशनल है, तो हम इसे इर्रेशनल के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद पाई है, पाई भी इसी तरह एक इर्रेशनल नंबर है। पाई हमारे पास इर्रेशनल है क्योंकि पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14159265, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। और इसमें भी अगर आप देखें तो पॉइंट के बाद डिजिट डिफरेंट आ रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग वाला पार्ट है, तो इसलिए पाई भी जो है हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, √5। √5 हमारे पास क्या है, एक नॉन इंटीजर है, इसलिए ये हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद नंबर 10 देखें, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है। मैंने आपको बताया जब ऊपर इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो तो 99% चांसेस क्या होते हैं हमारे पास कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो मैं इसको रेशनल नंबर के कॉलम में लिख लेता हूं 22/3, डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ 3 यहाँ आ गया, 22 अंदर गया, हमने 3 का टेबल 7 तक पढ़ा तो 21 आ गया, माइनस किया 1 बच गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 3 3 9 माइनस किया फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाया 3 3 9 माइनस किया फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ाया 3 3 9। यानी ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मुसलसल डिवीजन कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं डिजिट सेम आ रहे हैं। जब पॉइंट के बाद डिजिट सेम आते हैं तो वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। और मैंने शुरू में आपको बताया कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसलिए देखें मैंने इसे रेशनल नंबर के कॉलम में पहले ही लिख चुका हूं मैं इसे। उसके बाद हम चलते हैं नंबर 11 के पार्ट 11 पर। पार्ट 11 क्या है, 1/पाई। 1/पाई, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए ये भी क्या होगा, नॉन इंटीजर भी है, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा 1/पाई। उसके बाद नंबर 11 जो है हमारे पास 11/12, दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं हम कि वाकई ये ऐसा है या नहीं है। हम डिवीजन कर लेते हैं इसकी, 12 बाहर आया, 11 अंदर आ गया, पॉइंट लगेगा और 0 बढ़ेगा, 12 9 108 माइनस हमारे पास 2 बच गया, और पॉइंट लगा के पॉइंट तो नहीं लगेगा, फिर 0 बढ़ा और 12 12 हमारे पास फिर बच गया 8, फिर 0 बढ़ा, 12 6 72, 12 6 72, फिर 8 बच गया, फिर 12 6 72, फिर 8 बच गया, फिर 12 6 72, फिर 8 बच गया। यानी अब आगे ये मुसलसल नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी मुसलसल रिमाइंडर बचता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। लेकिन अगर 9 1 के बाद आप देखें तो मुसलसल आपके पास क्या आ रहा है, 6 6 6 6 6 6 6। यानी इसका मतलब ये है कि ये क्या बन रहा है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन बन रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फी अमान अल्लाह।